नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन चौपाल में। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश, तो हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश भी कृषि आधारित प्रदेश है, जहां पर 60 से 65% आबादी कृषि और उससे जुड़े सह व्यवसायों पर आधारित होती है। कृषि जो सबसे श्रम साध्य और मेहनत भरा पेशा होता है, यहाँ पर जो आमदनी होती है वो उतनी ही अनिश्चित होती है, कम होती है। ऐसे में देश की सरकार यानी केंद्र सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की, जिनमें एक है किसान सम्मान निधि योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हो या फिर कई प्रकार के किसान कल्याण कार्यक्रम, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं किसान नेता, किसान पुत्र और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और चौपाल आपका भी स्वागत। तो जैसा कि हमारा कार्यक्रम का नाम है कृषि दर्शन और चौपाल, तो हम बात करेंगे किसानों के कल्याण की। शुरुआत हम यहीं से करते हैं सर, कि जो किसान सम्मान निधि योजना, क्या परिकल्पना थी इसके पीछे, क्या सोच थी और कैसे ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 वर्ष आज़ादी को हो गए। ये देश, जैसा कि आपने कहा कि कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की रीढ़ है। किसान मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही मायने में आज़ादी के बाद किसानों की अगर समस्या किसी ने समझी है तो पहले प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने किसान फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए, जिससे किसान कर्ज मुक्त, जो साहूकारों के चंगुल में रहता था और पूरी मेहनत वो ब्याज में दे देता था, किसान की खेती घाटे की होती थी और किसानों की जमीनें तक बिक जाती थी, उससे मुक्ति मिली। ये उनके लिए वरदान साबित हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और एक कदम आगे बढ़ाकर किसानों की समस्या समझी कि आखिर में किसान की खेती घाटे की क्यों होती है। क्योंकि इस देश का जो किसान है वो 86% किसान सीमांत तो लघु किसान है, यानी 86% किसान के पास 5 एकड़ से कम जमीन है इस देश के अंदर, और वही घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था। क्योंकि छोटे किसान के केसीसी भी नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वो डिफाल्टर हो जाता है, फिर वो साहूकारों के चंगुल में फंसता है। वो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए सैकड़े में कर्ज लेकर वो खेती, खाद, बीज और दवाई की व्यवस्था करता है, और उसके कारण उसकी फसल आते से ही पहले साहूकार उसको जकड़ लेते हैं और मंडी में भी नहीं जाने देते हैं। आधी औने पौने दाम पर उसको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इसलिए वो घाटे की खेती करता है। इस समस्या को अगर किसी ने इस देश में, आज़ाद भारत में पहचाना है तो वो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इसलिए मैं आज मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरे देश के किसानों की ओर से। क्योंकि मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री, तो मैं भी अपनी ओर से भी उनको बधाई देता हूं कि वाकई में इन्होंने किसानों की समस्या समझी और ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाकर किसानों का सम्मान तो बढ़ाया ही है, लेकिन किसानों को कर्ज से मुक्त किया है। इसके कारण किसान कर्ज में रहता था, औलाद को भी कर्ज में छोड़ के जाता था और कई बार आत्महत्या करता था। 24 फरवरी 2019 को आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और भूतकालीन लक्ष्य से इसको लागू किया। 1 दिसंबर 2018 से लागू किया। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के 11.5 करोड़ किसानों के खातों में आज तक 1,82,000 करोड़ किसानों को सीधे खाते में दिया। 1 पैसे का भी कहीं करप्शन नहीं हुआ है। नहीं तो एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, बीच में सत्ता के दलाल खा जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया और सीधे किसानों के खातों में राशि गई है। 1,82,000 करोड़ में 82 पैसे भी कोई करप्शन नहीं हुआ। इसके कारण किसान की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। किसान को बीज, खाद, उसको कर्ज लेकर नहीं लेना पड़ता, बल्कि वो इसी राशि से ले लेता है और उससे जो फसल होती है वो समर्थन मूल्य पर या अच्छे रेट जब आए तब बेच सकता है, जिसके कारण किसान की आय दोगुना करने का जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य संकल्प है वो उसमें पूरा हो रहा है। और आत्महत्याएं भी कम हुई है।
किसान कर्ज से भी मुक्त बिल्कुल, हुआ है। बहुत तरह से और ये एक किसानों तरह से को फायदा किसानों पहुंचा के है। लिए वरदान है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसान भगवान के रूप में देख रहे हैं कि अवतारी पुरुष आया है जो हमारे किसानों की बिल्कुल चिंता पटेल कर साहब, रहा है। 6,000 रुपए साल के तो दिए जा रहे 3 किश्तों में जो केंद्र सरकार की ओर से, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी उस योजना का विस्तार किया, वो मैं आपसे जानूंगा समझूंगा। लेकिन हमारे किसान भाई इस किसान सम्मान निधि योजना पर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरा नाम दूर सिंह है, मैं किसान हूँ, खेती करता है। प्रधानमंत्री ने पैसा देते खेती करने के लिए, खाद बीज लेते। धन्यवाद प्रधानमंत्री का, मोदी जी की धन्यवाद। मेरा नाम सुकर सिंह है, खेती करता है, किसान आदमी। बाकी प्रधानमंत्री पैसा डालता तो मैं खाद बीज लेता। धन्यवाद। किसान भारी खुशहाल हैं और उनकी निजी आवश्यकताएं, खाद बीज अन्य आवश्यकताएं उसी से पूर्ति हो रही है। कोई भी किसान इससे असहमत नहीं है कि हमें कोई परेशानी है, हर किसान खुशहाल है। मैं मोदी जी जो सम्मान निधि का पैसा देते हैं, मेरी बहुत राहत होती है। जुताई ददाई ये कुछ और खाद बीज का भी प्रबंध लग जाता है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि किसान सम्मान निधि बहुत उपयोग में आती है। अपने बोनी के उसमें आ जाती है, अपने धान के इसमें आ जाती है और मजदूरों को काम में ले लेते हैं। तो चलिए मंत्री जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस योजना का विस्तार किया, कैसे हुआ, उसके पीछे आपकी भी क्या सोच थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की क्या सोच थी, तो कैसे इस योजना का विस्तार किया गया? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी भी किसान के बेटे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, और किसानों को क्या तकलीफ होती है वो हमने नज़दीकी से देखा है। और इसलिए जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की और उसका लाभ किसानों को जो हुआ है जी, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और उसके कारण उन्होंने भी, हमने भी, हमारी सरकार ने 2-2 हज़ार करके 4,000 देने का निर्णय लिया, जिससे अब 10,000 रुपये प्रति किसान परिवार जो छोटे किसान हैं। पहले तो भारत सरकार ने इसमें 2 हेक्टेयर तक के किसानों को शामिल किया था, लेकिन बाद में इसको सभी को कर दिया। सिर्फ इनकम टैक्स पे ही और जो सरकारी नौकरियों में है उनको छोड़कर बाकी तो अभी मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं, जिसमें से 80 लाख किसान जो सीमांत और लघु हैं उनके खातों में ये राशि 10-10 हज़ार जा रही है। और ये 10,000, कुछ लोग विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है 10,000 रुपये में क्या होता है, लेकिन जो लोग चांदी की चम्मच में लेकर पैदा हुए उनके लिए 10,000 रुपये हो सकते हैं, लेकिन मेरे छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज है। 10,000 रुपये 10 लाख के बराबर है, उनके लिए ये वरदान है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आदिवासी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो 1-1 एकड़ चारों बेटों के को शादी हो गई, वो भी अलग रहते हैं, और 1 एकड़ मेरे ऊपर आई है, तो 10-10 हज़ार करके 50,000 मेरे परिवार को मिल रहे हैं। 50,000 हमारी जमीन उबड़ खाबड़ है, असिंचित है। 50,000 की हमने जीवन में कभी फसल ही नहीं बेची, ठीक बात है, वो 50,000 हमें पहले ही मिल रहे हैं, और उसके कारण हम खाद बीज और दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हमको कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। और जो फसल आ रही है वो हम जब फसल के रेट समर्थन मूल्य पे भी बेच रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम पहले छोटे किसान 1 हेक्टेयर वाले को SMS करके खरीदेंगे, फिर 2 हेक्टेयर वाले को, तो पहले नहीं तो पहले बड़े किसानों का खरीदा जाता था, तो छोटे किसानों का नंबर नहीं लगता था, तो वो औने पौने भाव में बेचते हैं। तो MSP पे समर्थन मूल्य पे या अच्छे रेट मिलने लगे, उसके कारण अच्छे रेट मिलते हैं, तो हमारे रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, ब्याज भी नहीं देना पड़ रहा है, औने पौने भाव पे नहीं बेचना पड़ रहा, इसलिए हमारी आय 2 गुना और 3 गुना हुई है, और वो भी सम्मान के साथ, और सम्मान के साथ। और इसलिए किसान जो 86% किसान हैं वो बहुत खुश है, और उसके लिए वरदान साबित हुई है योजना। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी छोटे किसानों के लिए योजना बहुत संबल देने वाली योजना है, और इससे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का, वो भी पूरा हो रहा है। बिल्कुल सर, PM स्वामित्व योजना, आप इसका बड़ा प्रचार करते हैं, इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, इस योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किसान भाइयों का जीवन इस योजना से कैसे बदल रहा है? देखिए, ये देश गांव और शहर मिलकर बना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे, असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए। ये आज़ाद भारत की इन 75 वर्ष में सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना है।
शहर में प्रॉपर्टी है, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम सीमा में, तो कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू होती है। प्राइवेट उसकी रजिस्ट्री होती है, जो उसके कारण उसको जितने की प्रॉपर्टी होती है उतना बैंक से मकान बनाने के लिए ऋण मिल जाता है, दुकान के लिए ऋण मिलता है, व्यवसाय के लिए मिलता है, उद्योग के लिए मिलता है। जब बैंक ऋण देती है तो प्रॉपर्टी गारंटी में रखती है। तो शहर की प्रॉपर्टी की चूंकि कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होती है और इसलिए वो बैंक में ऋण गारंटी में रखकर ऋण लेते हैं, तो 40%, 50%, 33% सब्सिडी लेकर अपना उद्योग व्यवसाय कर सकते हैं। इससे बेरोजगारी भी दूर हुई है शहरी क्षेत्र में। और जो मुट्ठी भर लोग शहर में रहते हैं वो लखपति थे, वो करोड़पति, अरबपति और खरबपति हो गए। वहीं गाँव के अंदर जो हमारे गाँव हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 52,000 गाँव हैं, देश के अंदर 6.5 लाख गांव हैं। बिल्कुल। ये भी हमारे पूर्व के वर्षों से गांव में रहते हैं। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। हम पैदा हुए जब से, मेरे पिताजी के पिताजी पैदा हुए जब से रह रहे हैं गांव में। आबादी में बसता गांव, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है। हटा नहीं सकते किसी को जो जहाँ बसा है, लेकिन मालिकाना हक नहीं होने से उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 रुपया नहीं है। चाहे वो प्लाट 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, तो 1 रुपया लोन नहीं मिल सकता, 1 रुपये लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपये की सॉल्वेंसी भी बन सकती है, और 1 रुपये की कोर्ट से जमानत भी नहीं करा सकती। जबकि शहरों में ये चारों चीजें होती है। इसलिए शहर विकसित हो गए, गाँव पिछड़ गए। शहर और गाँव की खाई चौड़ी हो गई। गाँव में जो किसान है सिर्फ उसको खेती करने के लिए मजबूर किया गया है। किसान खेती करता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगा लूं, मैं आलू पैदा करता हूं, 5 रुपए किलो बेचता हूं, आलू की चिप्स 500 रुपए किलो खरीदता हूं मेरी बच्चों के लिए। मेरा आलू पैदा हुआ, मेरा 5 रुपए में बिका, मुझे 500 में, तो मैं सोचता हूं कि मैं क्यों ना आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूं। मैं बैंक में जाता हूं तो बैंक वाले कहते हैं कि खेती की जमीन आपके पास कितनी हो, सिर्फ खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन के लिए ऋण मिलेगा, है ना, खेती करने के लिए, उद्योग के लिए और व्यवसाय के लिए नहीं मिलेगा। अब मैं कहता हूं कि मेरा गांव का मकान 1 करोड़ का है, मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, मेरा मकान 50 लाख, लेकिन मिलता नहीं था। लेकिन 1 रुपए की जमानत नहीं, 1 रुपए का लोन नहीं, और इसलिए गांव पिछड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी समस्या को समझा और उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लेकर और ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए, जिसके कारण अब गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे हो रहा है। और सर्वे होकर उसको मालिकाना हक मिलते से ही उसकी, जैसे उदाहरण के लिए देश का मेरा हरदा जिला है जहां से मैं विधायक हूं। जब मैं राजस्व मंत्री था तब मैंने ये योजना बनाई थी। अच्छा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक 2 अक्टूबर 2008 को गांधी जयंती के दिन हमने 2 गांव, मसनगांव और भाटपरेटिया में इसको पायलट प्रोजेक्ट में लेकर पूरे 1554 प्लाट के मालिकाना हक हमने गांव में, वहाँ मसनगांव में दी और 384 के भाटपरेटिया में, और उससे मुख्यमंत्री आवास योजना बनी। जो कच्चे मकान बनते थे पूरे प्रदेश में पक्के मकान मध्य प्रदेश में बने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। लेकिन हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद फिर ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण आपके बड़े प्रयास रहे और उसके कारण उन्होंने लागू किया। और 6 अक्टूबर 2021 को मेरा 60वां जन्मदिन था। उस दिन मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जी के मुख्य अतिथि में वहीं से वर्चुअल संबोधित किया। हरदा जिले के अंदर 402 गांव हैं, 46,944 प्लाट हैं, वो हमने सबका ड्रोन सर्वे कराकर और प्रधानमंत्री जी के हाथ से बंटवाए हैं। मुख्यमंत्री जी के हाथ से देश का पहला जिला बना। तो मेरे जिले की वैल्यू हो गई 402 गांव के 46,944 प्लाट की 720 करोड़ से ऊपर। अब ये 720 करोड़ रुपए से लोन लेकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब मान लो गांव में हमने एक इंडस्ट्री लगाई तो हमको 40% सब्सिडी मिलेगी, वेयर हाउस बनाएंगे 33% मिलेगी। किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या थी, बेरोजगारी इससे दूर होगी। जी बिल्कुल। 2 हाथ को काम मिलेगा और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, पलायन रुकेगा। ये आजाद भारत की, मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गांव को सही मायने में आजादी तो अब मिली, ठीक है। विकास के द्वार अब खुले, गांव की अब तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, वो इससे साबित होगा और भारत सोने की चिड़िया बनेगा। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं हम और कामना भी यही है। एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में चलते चलते, सर आपका जो कार्यकाल रहा, क्या उपलब्धियां बताना चाहेंगे शिवराज सरकार की और आपकी कार्यकाल की? चूंकि मैंने कहा कि मैं पहले किसान
परमाणु बाद में मंत्री, जब राजस्व मंत्री था तब भी हमने गांव के लिए क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, हमने RBC 6-4 में परिवर्तन किया, हमने इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित कराया, हमने बीमा की इकाई तहसील से पटवारी हल्का की, ग्राम पंचायत पटवारी हल्के 11,622 थे उसको 23,000 किए, जिससे आज बीमा पूरे देश में सबसे अधिक मिलता तो मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार कृषि मंत्री बनते से ही सबसे पहला काम मैंने 21 को मुझे शपथ दिलाई, 23 को मुझे कृषि मंत्रालय का विभाग दिया और 26 को मैंने जाके बैठा। पहले ही दिन हमने जो किसानों की फसल होती है, गेहूं, चना, सरसों, मसूर, ये रबी की फसल होती है। गेहूं होता है 2,000 रुपए से कम, चना और सरसों मसूर 5,000 के ऊपर, लेकिन ये खरीद, और गेहूं के पहले आती है चना, सरसों, मसूर फरवरी में आ जाती है, फरवरी चल रही है, अभी कटाई शुरू हो गई, चना आ गया बाजार में, लेकिन खरीदा जाता था मई में। और 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल चना, सरसों, मसूर होती, लेकिन खरीदता था 13 कुंटल सरसों, 15 कुंटल चना। हमने पूरे प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा, उसको हमने चरितार्थ किया और 20-20 कुंटल पूरे प्रदेश का चना, सरसों, मसूर खरीदा। और मई की बजाय हमने फरवरी में मार्च में 15 मार्च से खरीदना शुरू किया। इस बार हम 10 मार्च से किसान के पास जल्दी उसके पैसा कारण पहुंचने लगा। जो किसान एकदम फसल आते से ही मंडी में जाता था तो मंडी के अंदर माल ज्यादा हो जाता था, पूर्ति ज्यादा होती थी, व्यापारी कम होता तो भाव गिरता था। लेकिन हमने जब 20-20 कुंटल किया, एक दिन की सीमा थी, मनमोहन सिंह जी ने लगा गए थे जब 2004 में प्रधानमंत्री बने, खरीदना ना पड़े इनको समर्थन मूल्य पर, पैसा न लगे, इसलिए उन्होंने इसको 25 कुंटल की एक दिन में सीमा लगा दी थी, वो हमने हटवाई भारत सरकार से। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, और उसके कारण पूरा माल किसानों का समर्थन मूल्य पे आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उनकी मजबूरी हो गई समर्थन मूल्य से ऊपर बोली लगाने का, और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर रेट किसानों को चना, सरसों, मसूर में हमने दिलाए, जिससे 10,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को हमने ज्यादा दिलाए। और इससे यानी आय जो मुट्ठी भर लोगों के पास 10,000 करोड़ व्यापारी, उद्योगपति, बिचौलिए कमाते थे, वो किसानों को मिला। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, हमने 21 में ही पूरा कर दिया। चलिए, एक और हम जानना चाहेंगे फसल बीमा योजना के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब पहली बार भारत में फसल बीमा योजना लाई गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने इसमें और सुधार किया। हमने आते से ही 75% को वापस 100% स्केल फाइनेंस किया, ताकि किसान को फसल की क्षति का पूरा लाभ, 100% अगर क्षति है तो उसको मिले। और उसके कारण हमने प्रीमियम भी जमा किया। तो पिछले बार हमने 9,388 करोड़ से अधिक राशि किसानों को खातों में डाली बीमा की। और इस बार 20 और 21 का, जो सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, खराब फसल का कभी बीमा नहीं होता, लेकिन हमने बीमा की तारीख बढ़ाते गए। 31 जुलाई लास्ट डेट थी, उसको अगस्त किया, सितंबर किया, और आऋणी किसानों का बीमा कराया, डिफाल्टर किसानों का बीमा कराया। उसके कारण 49,85,000 किसानों के खातों में हमने 7,618 करोड़ रुपए डाले हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन 2 वर्षों के अंदर 22 महीने में हमने किसानों को 17,000 करोड़ से अधिक राशि तो फसल बीमा योजना में दे दी, RBC 6-4 में राहत के रूप में दे दी हजारों करोड़ की राशि, और किसान सम्मान निधि के रूप में। अभी तक इन 22 महीनों में किसानों के खातों में 1,72,000 करोड़ रुपए किसानों को खातों में, ये बहुत बड़ी सौगात है इससे किसान अपनी आय बढ़ाने में, आत्मनिर्भर होने में, और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने में, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 21 में ही पूरा किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिन किसानों का खेती किसानी से मोह भंग हो रहा था, वापस कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की इन योजनाओं की वजह से किसान जो है फिर से खेती किसानी की ओर, कृषि की ओर अग्रसर हुआ है। सर, तो ये देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है। और किसान पुत्र हैं स्वयं कमल पटेल जी, जिन्होंने किसानों की जो असली समस्याएं होती हैं उनको समझा, उनको दूर भी किया, और लगातार वो प्रयासरत भी हैं। और सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कृषि दर्शन चौपाल में जुड़ने के लिए आपने वक्त दिया। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, और इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले 2 प्रगतिशील किसान भाई भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनका हम परिचय कराते हैं और उनके साथ हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे गुलाब सिंह मेवाड़ा जी का। बहुत स्वागत है आपका गुलाब सिंह जी। और हमारे साथ में एक और किसान भाई हैं मिश्री लाल राजपूत जी। आप भी प्रगतिशील किसान हैं और तमाम योजनाओं का आप लाभ प्राप्त करते हुए खेती किसानी में उन्नति
प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आय दोगुनी करें। सबसे पहले गुलाब सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे आपको इस योजना के बारे में पता चला और किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है? सर, ये केंद्र की स्कीम है। आदरणीय मोदी जी जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री है, जो कि किसान को एक साल में 6,000 रुपये डालकर किसान की आय, जैसे उनका एक सपना था किसान की आय दुगनी हो, तो वो दुगनी हो चुकी, उसमें कोई शक नहीं है। और हमारे मोदी जी जो हर 4 महीने में करके 6,000 रुपये डाल रहे हैं, उससे किसान को बहुत बढ़िया आय भी है। और जो 1 एकड़ वाला किसान है उसके लिए तो सोना में सुहागा है। बाकी बड़े किसान के लिए भी वो डाल रहे हैं और बहुत बढ़िया फ़ायदा है। उससे क्या है कि किसान को 2,000 रुपये मिल रहे हैं। और एक उसका बहुत बड़ा शब्द है कि किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ये सबसे बड़ा शब्द है। तो बहुत इससे खुश है। और सर, सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसान के खाते में डायरेक्ट आती है और किसान के खाते में आने के बाद में किसान को संदेश भी आ जाता है कि आपके खाते में माननीय मोदी जी सीएम प्रधानमंत्री जी की सम्मान निधि हो गई। और उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी डालते हैं 4,000 रुपये। इस प्रकार से मिला के हमारे 10,000 रुपये साल में मिलते ही, वो बहुत बड़ी पहले ही। बिल्कुल। मिश्री लाल जी, आप थोड़ा सा आप बताइए, इस योजना जब शुरुआत हुई थी कैसा महसूस किया था आपने और कितना बदलाव आया जो अब साल के 10,000 रुपये आप लोगों को मिल रहे हैं? नहीं, बहुत ही, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और सभी किसानों की ओर से शुभकामनाएं। और वो हमेशा मतलब जब तक जिए तब तक इस देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं, ताकि किसानों में हमेशा समृद्धि और खुशहाली आती रहे। क्योंकि एक के बाद एक योजना जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई, जैसे कि सम्मान निधि तो है ही, इसके अलावा भी कई किसानों की योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री ने की। जैसे कि मतलब कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है तो उसको बाद में जो पैसा मिलता है उसी प्रकार से पेंशन मिलती, वैसे ही किसानों को भी अब पेंशन मिलेगी। साथ में बीमा भी, जो मतलब पूर्व सरकारों में कभी भी नहीं रहा, अब किसान की इकाई हो गई है। तो ऐसे करके किसानों की जो आय दुगनी करने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का जो योगदान रहा, वो काफ़ी, मतलब आज तक के पिछले, मतलब जब से स्वतंत्र हुआ देश या स्वतंत्र से पहले भी आज तक के इतिहास में इतने कार्य जो वर्तमान सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने की है, इतने पहले कभी नहीं हुए। इससे सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो किसान को फ़ायदा, जैसे कि मान लीजिए फसल बो दी, अब जैसे भी उसने KCC से लेके पैसा और कैसे भी करके खाद बीज उठा के, लेकिन इसी बीच में अब उसको कहीं इमरजेंसी पड़ गई और किसान निधि आती है, तो जैसे उपचार के लिए इमरजेंसी, कोई तबीयत खराब हो जाती तो वहाँ पे उसका उपयोग हो जाता। कहीं शादी ब्याह आ जाते बीच में रिश्तेदारी में, तो वहाँ पे उस निधि का किसान उपयोग कर लेता है। तो मतलब कहीं भी एक तो सम्मान निधि ये मतलब कहने की नहीं है, बहुत सारी जगहों पे किसानों को ये सम्मान दिलाती हुई प्रतीत दिख रही है। जैसे शादी आई, अब बहन के लिए शादी आ गई तो स्वाभाविक है, आप जानते ही है कि पहरानी गांव में कहते हैं पहरानी लेके जाना पड़ता है ना, तो वहाँ ये काम कर देती है, वहाँ किसान का सम्मान बनाती है। ठीक बात है ना, करती है। ऐसी कई जगहों पे किसान के लिए नहीं होना पड़ेगा कि आश्रित नहीं, हाँ वो करना पड़ रहा बहुत सारी। अब दवाई की जरूरत पड़ गई बीच में, अब चने में इल्ली आ गई या गेहूं में कोई बीमारी आ गई या अन्य और फसलों में कोई बीमारी आ गई, तो वहाँ भी यदि उसके पास पैसा है, किसान सम्मान निधि आती है या उसी बीच में आ जाती है, क्योंकि 3 टुकड़ों में आती है, तो कभी कभी बीच बीच में आ जाती है। तो ऐसे में उसके लिए सोने पे सुहागे का काम करते हैं, बोनस जैसा लगता है कि हम खाना खाते हैं, मिठाई जैसा हो गया कि साहब देखिए हाँ, सोने पे सुहागा हो गया। मतलब बहुत सारे कामों में काम आती है। किस तरह से किसानों का जीवन बदला है इस योजना के बाद? कितने किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं? उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस योजना का लाभ प्राप्त करते? नहीं सर, नहीं आ रही है। ये सम्मान निधि हर किसान के खाते में आती है और किसान के खाते में आने के बाद किसान को संदेश आ जाता है, तो किसान को जाके बैंक से निकाल लेता है किसान। और सर फिर उसके बाद में मेरे गांव में किसान को की आय बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मोदी जी का जो कस्टम हायरिंग केंद्र की जो स्थापना की थी उन्होंने, वो भी मेरे पास कस्टम हायरी में, वो किसान के लिए सर बहुत लाभ साबित हुआ है। कम रेट में चलाते हैं और उसके बाद में जो 1 एकड़ से कम किसान वाला उसको डीजल में चलाते हैं। और अभी जो एक मोदी जी की स्कीम हटी थी प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि
किसान फसल उगाता है और कम दाम में बेच जाता है, तो उसको खुद किसान उसका प्रोसेसिंग करे और बाजार में ले जाए। तो सर एफपीओ जो खोले गए हैं, हाँ ना, एफपीओ सर अलग है। अच्छा। और ये सर है प्रोसेसिंग सेंटर। अच्छा। पर ये मैंने प्रोसेसिंग सेंटर, प्रोसेसिंग जी, सेंटर, जी, इसको ठीक, ठीक। एफपीओ में मैंने जोड़ा है। तो सर इसमें दाल बनती है, ऑयल बनता है और आटा बनता है, और एक पशु के लिए पशु आहार भी बनाते, उसका नाम रखा हमने मिक्स मावा। उसके बाद में तो हल्दी मसाला। ये सब कार्य शुरू करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ी होगी, और उसमें किसान सम्मान निधि के इन 10,000 रुपयों ने बड़ा योगदान दिया होगा आपको। हाँ सर, उसने भी योगदान दिया। और फिर सर मोदी जी का कहना है अगर किसान कोई भी अगर वो उद्योग डालता है तो उस किसान को पहले क्या थी सर, किस किसान की जमानत लेना पड़ती थी। अब मोदी जी और हमारे शिवराज जी का कहना है कि अगर किसान कोई भी उद्योग अगर लगाता है तो उसको किसी की भी गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। किसान खुद जाके बैंक में बोलेगा, उद्योग लगाने के लिए उसको मनचाहा लोन मिल जाएगा। तो सर पहले मुझे कस्टम हायरिंग 25 लाख का लिया था, प्लस उसमें 10 लाख सब्सिडी आई थी, 15 लाख हमने चढ़ाए थे। उसके बाद में अभी ये प्रोसेसिंग सेंटर भी ऐसा ही है। तो इसमें किसान को गारंटी नहीं लेना पड़ता है, और साथ में सम्मान निधि भी हर साल शिवराज जी और मोदी जी किया जाती, तो उसमें 10,000 में ये भी काम हो जाता है। तो किसान को अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। जी मिश्री लाल जी, आप और क्या कहना चाहेंगे किसान सम्मान निधि योजना के बारे में? आपके गांव में कुछ अगर उदाहरण आप दे के बताना चाहें, किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन आया? पहले कई बार होता होगा कि किसान भाइयों को फसल के लिए पैसा नहीं रहता होगा, उनको खाद बीज खरीदने के लिए, या फसल खराब हो गई, या ओला पाला पड़ गया, मुआवजा मिलने में थोड़ी देर हो रही, उन परिस्थितियों में कितना काम आते हैं? नहीं, बहुत ही मतलब मैंने कहा पहले भी, बहुत ही हेल्पफुल है और किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना रही है। बल्कि किसानों को जो शब्द कहा है सम्मान निधि, तो निश्चित ही किसानों को सम्मान दिला रही है। कई पहलुओं पे सम्मान दिला रही है। कभी कभी बहुत सारी अचानक परेशानी आती है, अचानक कोई आवश्यकताएं पड़ जाती है, तो वहाँ भी किसान इस सम्मान निधि का उपयोग करके अपने आप को मतलब सम्मानीय महसूस करता है, जिसका सम्मान नाम दिया। तो वो बहुत सारी जगहों पे और भी अर्थव्यवस्था में, बच्चों की फीस भरने में, है ना, कभी बीच में उच्च शिक्षा दिलाने में पैसे काम आ रहे हैं। मतलब किसानों के लिए विभिन्न कार्यों हेतु, कभी कभी इमरजेंसी कार्यों में भी बहुत सारी जगह उपयोग आते हैं। जैसे कि कभी मान लीजिए किसान की फसल ओलावृष्टि हो जाती है। अब ओलावृष्टि ऐसे में हो गई तो भाई मुआवजा और इसमें बहुत लेट आता है, तो उसमें भी किसान सम्मान निधि काम आ जाती है। पाला पड़ जाता है, पाला पड़ने से फसल खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब भाई तो सरकार की बहुत सारी वो रही है, जो मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल, लेकिन जैसे कि पाला पड़ गया या ओलावृष्टि हो गई, तो जो प्रक्रिया है मुआवजे की या अन्य बीमा की प्रक्रिया, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो उस बीच में ये सम्मान निधि किसान को बहुत काम आती है और उसके लिए एक सम्मान का बहुत अच्छा काम करती है। तो गुलाब सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो एफपीओ आपने कैसे शुरू किया? क्योंकि एफपीओ खोलने पर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का बहुत जोर है कि किसान भाई अपना एक संगठन बनाए, संगठित होकर के और खेती किसानी करे, उससे ज़्यादा फायदा होता है। हमारे किसान भाइयों को बताइए गुलाब सिंह जी कि कैसे एफपीओ काम करता है? सर किसान के बीच में एफपीओ ऐसा काम करता है कि जो पहले किसान बिचौलियों में फंसता था, खाद बीज दवाई कीटनाशक, उससे से बचाए एफपीओ के द्वारा। और सर एफपीओ ऐसा है कि ये किसान संगठन है, किसान संगठन बनाकर अपना बीज उत्पादन कर सकता है, अपना कस्टम हारिम ले सकता है, उसमें प्रोसेसिंग सेंटर ले सकता है, जैविक खेती कर सकता है। और सर मेरा ज़्यादा फोकस जैविक खेती पर है। अभी मेरे पास सर 5,000 किसान आदर्श है जो मैंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जोड़ रखे। उन नाबार्ड का पोर्टल पे जो मेरा एफपीओ, उसमें 606 किसान मेरे पोर्टल पे, उसमें 300 महिला है। महिला जो है जो आजीविका स्वयं सहायता समूह से मैंने जोड़ रखी, उन्हीं महिला को मैंने सर एफपीओ में जोड़ रखी है, ताकि वो महिला जैविक खेती करके अपनी आय को बढ़ा सके। और जो हमारा मोदी जी का सपना था 2022 में आय दुगनी हो, उसके लिए कोई सकनी हो चुकी है। और हमारी महिला सर जैविक खेती में बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले क्या था कि हमारी महिला किसान खाद के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था, अब जीरो बजट पर जो खेती हो रही है वो लाभ का धंधा बन रही है। और मैं हमारे मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक से एक योजना है जो किसान के लिए सफल साबित हुई है। बिल्कुल। मिश्री लाल जी, आपसे हम समझना चाहेंगे इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी में, यानी कोई कृषि उपकरण भी खरीद रहा होगा, कोई नई नई मशीनें खरीद रहा होगा, किस तरीके का फायदा हुआ है?
नहीं, बहुत सारे फायदे हुए। जैसे कि बीच में आप मान लीजिए जब भी किसान निधि तीन किस्तों में आती है तो आती है, ऐसे में किसान के पास में कुछ पैसा होता है और कुछ कमी रह जाती है। जैसे कि मान लीजिए टिलर खरीदना है, निंदाई गुड़ाई वाले यंत्र खरीदने हैं, या दवाई छिड़कने वाले पंप खरीदने हैं, तो इनमें भी वो पैसे का उपयोग करता है। यानी टाइमिंग बहुत अच्छी है कि हाँ, आपको शादी बिल्कुल, ब्याह के समय मिल गया, बिल्कुल, या फिर निदाई गुड़ाई के समय, या फिर बहुत सारे बीच बीच में जी, मिलता है, खाद बिल्कुल। बीज के समय पैसा मिल गया। बिल्कुल, तो बहुत ही ये अच्छा। इसका एक सबसे बड़ा जो है अच्छा पॉइंट है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जी, जी। कि जैसे कि मोदी जी और केंद्र सरकार जो किसानों के लिए हितैषी कार्य कर रही है वो सराहनीय है। फिर भी जितनी तादाद में जैसे कि सर्विस मैन की जो सैलरी बढ़ी है 200-300 गुना, वहीं और अन्य उत्पाद जो है जिसकी कीमत है 100 गुना 200 गुना हो, उसके आधार पे किसान के जो उत्पाद है गेहूं, चना, मसूर, उसकी 10-12 गुनी हुई, तो कम से कम उसके आधार पे मतलब एमएसपी या फिर ये जो समाधान राशि है उसके आधार पे बढ़ाई जाए जिन तो किसान ज्यादा भाइयों के लिए अच्छा इतना होगा। सोचा गया इतने सालों में, हमें पूरी उम्मीद है मिश्री लाल जी की आप जैसे ही कई और किसान भाई ऐसी सोच रखते होंगे या उनकी मांग होगी कि ऐसा कुछ किया है, तो बिल्कुल हमें लगता है कि केंद्र सरकार जो है आपके लिए बिल्कुल ऐसा सोचेगी। प्रदेश की सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई ही जा रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मिश्री लाल जी और गुलाब सिंह जी, आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और किसान भाइयों, अब आपको हम मिलवाते कुछ और किसान भाइयों से जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। क्या कह रहे हैं वो इस योजना के बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मुकेश रावत है, गड़त का रहने वाला हूँ किसान, जो प्रधानमंत्री जी के आभारी हूँ। और जो उन्होंने किसानों के लिए अच्छा किया है, खाते में पेमेंट डालते रहे और उस पेमेंट से हम खाद बीज ला रहे हैं, खेत में उपयोग कर रहे हैं। और आज देखो मेरी फसल अच्छी हरी भरी है। बहुत बहुत आभारी है मेरे प्रधानमंत्री जी। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य किसान योजनाओं के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगर अभी तक आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आप जरूर केंद्र और प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और खेती किसानी में अपनी आय को जो है दोगुना बढ़ाएं, जो कि केंद्र और प्रदेश सरकार की लक्ष्य भी है, उनकी उम्मीद भी हो, और उनकी कोशिश भी यही है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी हो। भारत का हृदय मध्य
बटियागढ़ और हरे भरे रास्तों को तय करते हुए हम पहुंचते हैं घनश्यामपुरा। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल के इस गांव में 50 से 60 किसान परिवार रहते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों से प्रशिक्षित किसान अपनी प्रगतिशील खेती से बेहतर लाभ कमा रहे हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति का पूरा उपयोग करके खेती के नए कौशलों का इस्तेमाल करके किसान उत्पाद के क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहे हैं। गांव की जुड़ी नदी इसमें इनका सहयोग देती है और आसपास के खेत पोषकता लेकर पैदावार क्षमता को बढ़ाते हैं और ग्रामवासियों की जरूरत को पूरा भी करती है जुड़ी नदी। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर बराबर का योगदान देती हैं, बल्कि कहें तो पुरुषों से भी कहीं ज्यादा आगे निकलकर खेती को नया आयाम दे रही हैं। और ऐसी ही प्रगतिशील और कर्मठ महिला किसान है श्रीमती विद्यारानी लोधी। विद्यारानी लोधी एक साधारण घरेलू महिला हैं। घर गृहस्थी का सारा काम अपने हाथों से करती हैं। अपने पशुधन को भी वो उतना ही दुलार करती हैं जितना वो अपने बच्चों को प्यार करती हैं। भरे पूरे परिवार की धुरी विद्यारानी भले ही कम शिक्षित हैं, लेकिन अपने दोनों बेटों को उन्होंने पूरी सजगता के साथ शिक्षा दिलवाई है। पति राम गोपाल लोधी स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। शासकीय कार्यों में अधिक व्यस्तता के कारण घर की जवाबदारी और खेती का काम विद्यारानी के जिम्मे है। उनकी लगन, मेहनत और मिलनसार स्वभाव ने उन्हें घर में ही नहीं बल्कि गांव में भी लोकप्रिय बनाया है। विद्यारानी के कामों में उनका पूरा परिवार सहयोग देता है। विद्यारानी लोधी के पास लगभग 30 एकड़ भूमि है, जिनमें वो परंपरागत फसलें लेती हैं। गेहूं, धान, चना, मूंग, उड़द और सोयाबीन उगाती हैं। लेकिन अपनी खेती को तकनीकी रूप से बेहतर बनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। इसलिए उन्होंने आंवला, आम, कटहल और केले के पेड़ लगाकर फल बाग भी लगाया है। साथ ही इमारती लकड़ी में सागौन को भी शामिल कर लिया है। खाली भूमि पर अंतर्वर्तीय फसलों से वो आमदनी निकाल लेती हैं। रतालू की फसल के साथ ही मसाला फसलों में हल्दी की फसल, अदरक की फसल, लहसुन और प्याज, टमाटर प्रमुख हैं। रासायनिक खाद की जगह जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देना विद्यारानी लोधी का लक्ष्य है। गोबर की खाद, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खाद के रूप में वो करती हैं। इसके लिए गोबर की पूर्ति घर के ही पशुओं से पूरी हो जाती है। रतालू की खेती ने विद्यारानी के प्रयोग को प्रसिद्ध कर दिया। खराब मिट्टी के कारण रतालू की खेती की ओर उनका ध्यान गया। स्वभाव से जिज्ञासु और प्रयोगशीलता के कारण वो निरंतर कृषि विज्ञान केंद्र दमोह वैज्ञानिकों से निरंतर संपर्क में रहती थीं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित भाग लेती थीं। तब उन्हें रतालू की खेती के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने रतालू की खेती में प्रयोग करने का मन बना लिया और ये उनके लिए लाभकारी भी हुआ। पहले 0.1 हेक्टेयर में लगाया, फिर 0.2 में और आज लगभग 2 हेक्टेयर में रतालू की खेती कर रही हैं और इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और देखा गया
कि जहां इनका शुरू में लागत 1,56,000 आ रही थी और उसके बाद जब इनको फ़ायदा हुआ तो लगभग 6 लाख 6.5 लाख का फ़ायदा हुआ। वे केवल प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती थीं, बल्कि अपने अनुभव अपने साथियों के साथ साझा भी करती थीं और रतालू की खेती के लिए प्रेरित भी करती हैं। प्रेरणा भी देती हैं कि किसानों को खेती के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने में पीछे नहीं हटना चाहिए और प्रयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। काम करती हैं, मेहनत करती हैं, बहुत धूप नहीं देखती हैं, न समय घर के काम में जितने चाहते हम तक लगी रहती। एक ही तरह की खेती ना करके फसलों में सहायक कृषि कार्यों में और खेती के तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे जब किसान अपनी प्रगति के लिए स्वयं आगे बढ़ेंगे। उन्नत जानकारी लेकर थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने वर्तमान में 2 हेक्टेयर में सफलतापूर्वक रतालू की खेती की। लगभग 2 लाख रुपए की लागत के बाद 8 लाख की आमदनी लेकर विद्या रानी लोधी की मुस्कान और गहरी हो जाती है। विद्या रानी वैसे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद शर्मीली हैं, लेकिन जब बात काम की होती है, उनकी खेती की होती है, तो उनका अंतर्मुखी स्वभाव मुखर हो जाता है। वे कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिकों से खुलकर बात करती हैं, परत दर परत हर अनुसंधान की गहराई माध्यम से जुड़ ही जाता है। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।